पूरी दुनिया की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना घुस चुकी है। रिहायशी इलाकों में बमबारी की जा रही है। बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरी की पढ़ाई करने भारत से यूक्रेन गए हजारों स्टूडेंट्स और उनके परिजनों की सांसें अटकी हैं। भारत सरकार उन्हें सकुशल लाने की कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में लोगों को यूक्रेन से लाया गया है और लाया जा रहा है। इस बीच ज्यादातर लोगों के जहन में एक सवाल उठना लाजमी है कि हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज हैं, कई संस्थान हैं, बावजूद स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन ही क्यों जाते हैं? इसका सीधा जवाब है पैसा। कैसे? इसे विस्तार से जानते हैं। भारत से हर साल हजारों छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। इस वक्त करीब 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है फीस, क्योंकि भारत के मुकाबले यूक्रेन में मेडिकल की फीस बहुत कम है। दरअसल दुनिया के अधिकतर निजी कॉलेज में मेडिकल पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा होता है। भारत में जहां मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए किसी निजी कॉलेज की फीस 1 करोड़ रुपए तक होती है, तो वहीं अमेरिका में 8 करोड़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में भी 4 करोड़ का खर्च MBBS के लिए आता है। जबकि यूक्रेन में डॉक्टर की डिग्री मात्र 25 लाख रुपए में मिल जाती है। इसमें हॉस्टल का भी खर्चा शामिल होता है। दूसरा बड़ा कारण है MBBS की सीटें। भारत में अभी भी MBBS की करीब 88,000 सीटें हैं, जिन पर चयन के लिए हर साल करीब 8 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देते हैं। दूसरे शब्दों में समझे तो हर साल 7 लाख से ज्यादा छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है। इनमें से कई छात्र यूक्रेन, रूस, फिलीपींस और यहां तक कि बांग्लादेश जैसे देशों का रुख करते हैं। इनमें यूक्रेन, रूस, किर्गिज़स्तान और कजाकिस्तान इन छात्रों का पसंदीदा ठिकाना है। यूक्रेन से हर साल पूरी दुनिया के लाखों छात्र मेडिकल की डिग्री लेकर निकलते हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई भारत की तुलना में काफी बेहतर बताई जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय छात्रों की फेवरेट डेस्टिनेशन की बात करें तो पिछले दशक में यूक्रेन ने रूस को पीछे छोड़ दिया है। उनका कहना है कि यहाँ पढ़ाने का तरीका और माहौल एक बड़ा कारण है। दिलचस्प बात यह भी है कि भारत में जहाँ किसी को भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है, इसके विपरीत यूक्रेन के कॉलेज सीधे प्रवेश देते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद ऐसे छात्रों को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा आयोजित एक स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होता है। यूक्रेन की मेडिकल डिग्री की मान्यता भारत के साथ साथ WHO, यूरोप और ब्रिटेन में है। यानी यूक्रेन से मेडिकल करने वाले छात्र दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन से पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद अगर भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास कर लिया जाए तो नौकरी की पुख्ता गारंटी भी हो जाती है। अभी हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में 1511 लोगों पर एक डॉक्टर है। महामारी के इस दौर में डॉक्टरों की यह कमी भारत को भारी पड़ सकती है। WHO के मुताबिक 10,000 की आबादी पर 44.5 प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स की जरूरत है। इस मानक को पूरा करने के लिए भारत में कम से कम 18 लाख डॉक्टरों, नर्सों और मिडवाइफ की जरूरत है। ऐसे में तमाम छात्र विदेशों का रुख करते हैं। द NH0 की रिपोर्ट।